रामचंद्र कहे गए सिया से सुनो सिया ऐसा कलयुग आएगा कि बिहार में गठबंधन तो बदलता रहेगा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रह जाएंगे। हाँ जी, यही कहानी बिहार की है क्योंकि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और फिर नीतीश कुमार ने शपथ ले ली। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। कुछ बदला तो जज्बात, कुछ बदला तो पार्टियों के नाम, कुछ बदला तो उप मुख्यमंत्रियों के नाम, कुछ बदला तो आने वाले समय में गठबंधन को लेकर नतीजों का अनुमान। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं और यह पहला मौका नहीं है, 9वीं बार शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने दिलचस्प यह है कि सीएम रहते 5 बार इस्तीफा दे दिया है। अब ये भी अपने आप में दिलचस्प है। इस बार नीतीश कुमार ने 537 दिन बाद इस्तीफा दिया। पिछली बार एनडीए से अलग होकर 9 अगस्त 2022 को राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा था और उसके बाद आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन वाली सरकार बनाई थी। नीतीश कुमार ने 7 दिन के मुख्यमंत्री से लेकर 9वीं बार के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। हालांकि यह सफर इतना आसान नहीं था जितना दिखता है। नीतीश कुमार के जीवन में कैसा वक्त भी आया था जब सियासत को छोड़कर ठेकेदारी करने का मन बना रहे थे। साल 1977 के विधानसभा चुनाव की बात है। नालंदा जिले के हरनौत सीट से 26 साल का एक लड़का जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है। इस चुनाव में जनता पार्टी ने 214 सीटें जीती और 97 हारी और इसी 97 सीट में एक सीट थी हरनौत। इसी सीट से हारने वाले 26 साल के उस युवा नेता का नाम था नीतीश कुमार, जो बाद में केंद्रीय मंत्री और फिर बिहार के 9 बार मुख्यमंत्री अब तक बन चुके हैं। नीतीश कुमार को पहले चुनाव में हार मिली थी। उसका नाम था, जिन व्यक्ति से हारे थे, भोला प्रसाद सिंह। भोला प्रसाद सिंह वही नेता थे जिन्होंने 4 साल पहले ही नीतीश और उनकी पत्नी को कार में बैठाकर घर तक छोड़ा था। नीतीश कुमार पहली हार को भूलकर 1980 में दोबारा इसी सीट से चुनाव खड़े हुए, लेकिन इस बार पार्टी बदली जनता दल सेक्युलर के टिकट पर। इस चुनाव में भी नीतीश कुमार को हाथ मिली और इस बार निर्दलीय अरुण सिंह से हार मिली। अरुण सिंह को भोला प्रसाद सिंह का समर्थन हासिल था। कहा जाता है कि इस हार के बाद नीतीश कुमार इतने निराश हो गए थे कि सियासत को छोड़ने का मन बना लिया। उसकी एक वजह यह भी थी कि नीतीश को यूनिवर्सिटी छोड़े 7 साल हो गए थे और शादी हुए भी काफी समय हो गया था, लेकिन इन तमाम सालों में 1 रुपया भी वो घर नहीं ले पाए थे। इन तमाम चीजों से तंग आकर नीतीश कुमार सियासत छोड़कर एक सरकारी ठेकेदार बनना चाहते थे। वो कहते थे कुछ तो करें, अब भाई जीवन ऐसा कैसे चलेगा। हालांकि किस्मत को कुछ और मंजूर था और वो ऐसा नहीं कर पाए। 2 चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार 1985 में एक बार फिर हरनौत से खड़े हुए। इस बार वो लोकदल के कैंडिडेट थे। इस चुनाव में नीतीश कुमार 21,000 वोटों से ज्यादा जीते। कांग्रेस के बृजनंदन प्रसाद को हराया। नीतीश ने आखिरी बार 1995 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि इसके बाद इस्तीफा दिया और फिर 1996 के लोकसभा चुनाव में लड़े। 1985 में पहली बार विधायक बनने के बाद नीतीश कुमार साल 1989 में लोकसभा चुनाव में बाढ़ से जीतकर लोकसभा पहुंचे। फिर 1991 में लगातार दूसरी बार यहीं से लोकसभा चुनाव जीते। नीतीश कुमार 6 बार लोकसभा के सांसद रहे। तीसरी बार 1996, चौथी बार 1998, पांचवी बार 1999 में लोकसभा का चुनाव जीता था। नीतीश कुमार ने अपना आखिरी लोकसभा चुनाव भी साल 2004 में लड़ा था। उस चुनाव में नीतीश बाढ़ और नालंदा 2 जगह से खड़े हुए थे। हालांकि बाढ़ सीट से वो हार गए थे, लेकिन नालंदा से जीत गए थे और उनका यह आखिरी चुनाव था। इसके बाद से नीतीश कुमार ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। बात 2000 के विधानसभा चुनाव की जाए तो किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं था। तब नीतीश कुमार अटल जी की सरकार में कृषि मंत्री थे। चुनाव के बाद अटल जी के कहने पर भाजपा के समर्थन से नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च साल 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। हालांकि तब बहुमत नहीं था, 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की तरह इस्तीफा देते हुए कहा कि वो जोड़ तोड़ की सरकार बनाना नहीं चाहते हैं। हम आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी साल 1996 में 16 दिन तक प्रधानमंत्री रहने के बाद यही बात कहते हुए इस्तीफा दिया था। 2004 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर लालू यादव के करीब आ गए। लालू और नीतीश दोनों यूपीए में मंत्री बने और लालू रेल मंत्री तो नीतीश कोल और स्टील मंत्री बने, लेकिन नीतीश की नजर बिहार के सीएम की कुर्सी पर थी। 2005 के विधानसभा चुनाव से पहले वापस एनडीए आ गए। अक्टूबर 2005 के चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। बात 2013 की है। भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित किए गए और नीतीश कुमार ने इससे नाराज होकर एनडीए छोड़ दिया। 2015 में नीतीश की जदयू, रजत और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में शामिल हुए। चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिला। रजत ने 80, जदयू ने 71 और कांग्रेस ने 27 सीटें जीती और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी उनके डिप्टी बने। जुलाई 2017 में तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर नीतीश ने न सिर्फ महागठबंधन से अपनी दूरियां बढ़ाई बल्कि सीएम पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद 26 जुलाई को नीतीश महागठबंधन से अलग हुए और 27 को एनडीए के
समर्थन से छठी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नीतीश कुमार अब तक 6 बार एनडीए के समर्थन से, 2 बार महागठबंधन के समर्थन से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नीतीश 9वीं बार बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन यह भी दिलचस्प है कि नीतीश हर बार खुद ही इस्तीफा देते हैं और फिर खुद ही राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने की पेशकश करते हैं और बीते 20-22 सालों से बिहार की सियासत उनके इर्द-गिर्द चल रही है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के ये मैजिक क्यों बरकरार है? जरा कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी तमाम कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।